नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। आज नहाना धोना देखिए हो चुका है। इस कमरे की सफाई मैंने कर दी थी, लेकिन आस्था ने खिलौने फैला के रखी है, तो इसे भी समेटना होगा, लेकिन बाद में समेटूंगी। पहले खाना बना लूँ क्योंकि आस्था के पापा गए हुए हैं बाहर और आते ही उन्हें नाश्ता चाहिए होगा। तो नाश्ते में पालक के पराठे बना रही हूँ। मंगलवार वाले दिन पालक आए थे, तो पालक को भी उबलने के लिए रख दिया है और पालक आलू की सब्जी भी बना रही हूँ, क्योंकि पालक आलू की सब्जी मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ पे पालक के पराठे बनाने के लिए मैंने पालक को क्या किया था कि उबेल लिया था। सेंगे सेंगे पत्ते थे, मतलब तोड़ा नहीं था या फिर काटा नहीं था, थोड़ा सा हल्का सा उबाल लिया है और नरम हो गए। और पालक का क्या होता है ना कि बहुत जल्दी से गल जाते हैं, ना नमक डालो फिर भी ना गल जाते हैं। और तो यहाँ पे ये क्या था, कैथा था, कैथा की चटनी बनाई जाती है। कैथा यानी कि खट्टे खट्टे बेल होते हैं शायद से, जो मीठे बेल होते हैं ना ऑरेंज कलर के, वही शायद कच्चा है ये, लेकिन इन्हें कैथा कहा जाता है। और ये खट्टे हैं बिल्कुल, लेकिन ये पक भी जाते हैं उसके बाद भी ये खट्टे ही रहते हैं, लेकिन ये अधूरे वाले पके हुए कैथा थे। तो पालक के पराठे के साथ कैथा की चटनी बहुत अच्छी लगती है। और इन दिनों की जो धनिया आ रही ना ताज़ी ताज़ी खेतों से, तो अभी जब मैं बना रही थी ये पालक के पराठे, उस समय भी आस्था के पापा धनिया खेतों से लेके आ गए थे। यहाँ पे देखिए कितना अच्छा पराठा मैंने सेक दिया है। ये फर्स्ट पराठा ही था और उसी समय आस्था के पापा भी आ गए थे, तो उनके लिए नाश्ता जो है तैयार हो गया था। और ये देखिए जो पालक का आटा था गूथा, वो बिल्कुल ग्रीन कलर आ गया था अच्छी तरीके से, और बहुत टेस्टी पराठे बने थे। कैथा की चटनी के साथ और भी अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए खाना जो है नाश्ता सुबह का बनकर रेडी हो गया है। ये चटनी कैथे की चटनी, पालक आलू की सब्जी और ये पकौड़ी, ये भाभी जेठानी के यहाँ से बन के आया था। और यहाँ पे मैं धूप में बैठकर चाय पी रही हूँ आराम से, खाना पीना बनने के। ये देखो इसके आराम और आपके काम, ये कर रहे हैं काम और मैं कर रही हूँ आराम, तो इन्हें आ रहा है गुस्सा। ये आ रहा है डाकू। तो यहाँ पे मिट्टी बाहर से ढो ढो के ला रहे हैं और यहाँ बकरी में डाल रहे हैं, क्योंकि मिट्टी जो है ख़त्म हो गई थी आंगन में, जो कि लगानी है किचन के लिए, तो ख़त्म हो चुकी थी। इसलिए आस्था और आस्था के पापा ये दोनों लोग लगे हुए हैं और बिल्कुल फ्री टाइम था, तो इसलिए इन्होंने भी मतलब ये काम करने लगे। और मैं और यहाँ पे मिट्टी यहाँ पे, ताकि दीवार और आगे बना सकें, इसलिए थोड़ा और कसर रह गया, थोड़ा और मिट्टी ढुक जाएगा तो अलमारी भी बन जाएगी। और यहाँ पे इसको देखो, तो मिट्टी की ढुवाई हो गई थी। तो यहाँ पे देखिए पूरा यहाँ पे मिट्टी मिला के रख दिया है, पानी डाल दिया है और रात भर फूलेगा ये, और उसके बाद अच्छे से सुबह गोंदे बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो मैं क्या कर रही थी, यहाँ पे खाना पीना जो बनाया था सारा सफाई कर रही थी। और ये कुछ वहाँ की अलमारी जो टूटी हुई थी, वहाँ की मिट्टी ये रखी हुई है, तो मैं इस मिट्टी को फेंकूंगी नहीं, इसे तसले में भर कर अलग से रख दूंगी, ताकि ये दीवार बनाने में काम आ जाए। और जो कचरा है वो अलग कर कर मतलब झाड़ू लगा के इसे फेंक दूंगी। लेकिन मिट्टी मैंने नहीं फेंका, मैंने कहा बचा के रखो थोड़ी थोड़ी मिट्टी भी। तो किचन का काम तो चल रहा है, साथ के साथ घर के भी काम होते हैं, जो कि नहीं रोके जा सकते। अगर सोचोगे आप घर के काम 2-4 दिन रोक दिए जाएं तो नहीं हो सकता। कपड़ा धोना ही होता है, बर्तन धोना ही होता है, खाना बनाना ही होता है, झाड़ू वगैरह लगाने ही पड़ते हैं। इन सब कामों के बगैर तो घर भी नहीं चल सकता ना। तो किचन का काम ये सब होने के बाद फिर घर के काम भी ज़रूरी हैं। और यहाँ पे देखिए मिट्टी अच्छे से फूल चुकी है, तो मैं बना रही हूँ गोंदे, और आस्था के पापा दीवार रखेंगे, यानी कि बनाना स्टार्ट करेंगे। तो दीवार का जो काम है ना वो भी बहुत एंड तक पहुँच चुका है, और अब बस 1-2 दिन काम और लगेगा, उसके बाद बस एंड है दीवार बनाने का काम, मिट्टी नहीं और लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए मैं अकेले ही इतने सारे गोंदे बना रही हूँ, और इन्होंने अकेले ही पूरा दीवार जो है ना उठा डाला है, एक सा बिल्कुल उठाया है। वैसे ये इतने
ट्रेंड नहीं है, लेकिन फिर भी कर लेते हैं, जब मजबूरी आती है ना तो सब करना पड़ता है। तो ये देखिए दीवार एकदम एक बराबर का उठा लिया है। लोग भी कहते हैं यहाँ पे कि कारीगर हो भाई तुम तो, तुमने मिट्टी की दीवार उठा ली। ऐसे ही वो जो ईंट की दीवार उठानी होती है वही इतनी कठिन की होती है, फिर ये तो मिट्टी की दीवार है। और ऐसे हमने यहाँ से यहाँ तक काट दिया है। और ये जो आपको बोरी के इस तरफ दीवार दिख रही है ना, वहाँ से गेट लगेगा। और थोड़ा ऊपर करो। अब देखो ये अच्छा अभी थोड़ी ना रख जाएगा। अब रुपा के तो नहीं हो तो निकल नहीं जाएगा मिट्टी, वजन नहीं देना। क्या हो रही है, लिपाई? हाँ छपाई हो रही है। तो यहाँ पे दीवार का काम चल ही रहा था। और ये मतलब हमने मिट्टी इसके लिए भी फुला के रख ली थी, भूसा मिला के छापा जाता है। अगर वैसे हम छापेंगे तो वो बढ़िया नहीं होगा, दरारें आ जाएंगी। और अगर भूसा मिला के छापते हैं तो बिल्कुल जैसे सीमेंट का छाप होता है ना, बिल्कुल वैसा हो जाता है। और वहाँ पे देखिए दीवार कितनी खुरदरी हो गई है, और यहाँ पे छापने से बिल्कुल प्लेन सा हो गया है। तो इसके बाद क्या होगा कि इसमें हम जब कलर करेंगे तो ऊबड़ खाबड़ सा नहीं दिखेगा, एक बराबर सा दीवार दिखेगा, सुंदर दिखेगा। और कलर करने में भी आसानी होगी। और वो जो आप खुरदरी दीवार देख रहे हैं उसमें अगर हम कलर करते हैं तो बहुत टाइम भी लगेगा और वो अच्छा नहीं दिखेगा। इसलिए थोड़ी और मेहनत करी जा रही है ताकि सुंदर दिखे। दीवार तो उठ गई है, ऊंचाई हो गई है इधर से, वरना दीवार यहाँ की बहुत नीची थी, बिल्कुल बहुत ज़्यादा ही नीची थी। इसलिए पहले ईंट रख रखे थे, तो ईंट रखे हुए थे तो आप भी बोला करते थे कि ईंट हटा लीजिए आप, या फिर ईंट को कलर कर दीजिए, आप ऐसे कहा करते थे। तो मैं कहती थी कि नहीं ईंट हटा देंगे हम। और मैं इसी दिन का वेट कर रही थी कि कब यहाँ पे ऐसी मिट्टी की दीवार उठ जाएगी और ईंट हट जाएंगे तो अच्छा लगने लगेगा। तो अब ये देख लीजिए छाप कर दे रहे हैं, तो जैसे नीचे का जो दीवार कलर हो रखा है ना उसी तरीके का बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है जाओ। तो यहाँ पे कुछ दूर तक यहाँ तक मैंने कर दिया था, और अब आस्था के पापा आ गए, कह रहे तू बहुत धीरे धीरे कर रही है, ला हट मैं करूँ। और इन्हें ये सब काम भी शायद बहुत पसंद है, तो इन्होंने मुझे हटा दिया और खुद करने लगे। तो ये देख लीजिए ऐसे, एक तो इनके बड़े बड़े हाथ है तो जल्दी हो भी जाता है। और ये तुरंत यहाँ पहुँच गए, कोने में छाप कर दिया इन्होंने उतनी पूरी दीवार का। और ये बस छोटा सा एक कोना बच गया। चलो ठीक है। तो ये देखिए हमारा जो किचन है इतना हो चुका है पूरा, और अब एक लेवल और रह गया है। एक दीवार उठ गई, मेरे बराबर उठ गई ना यार। हाँ तुम्हारे बराबर। मेरे बराबर उठ गई, थोड़ी सी कम है, इतनी है मेरी हाइट। थोड़ी सी कम है आपको भी, उठ गई। ये खिड़की या तो कैसा लगा है दोस्तों आज का ब्लॉग आप सभी को? आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेरे से कुछ गलती हो जाती है, कुछ गलती हो रही है, तो उसके लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यहाँ पे मेरी चाय तैयार है, आ जाइए आप सभी भी पी लीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।